नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बृहस्पति की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति के लग्न से लेकर के और पंचम भाव तक स्थित रहने से उसकी महादशा में क्या फल होता है इसका अध्ययन किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि बृहस्पति छठे भाव से लेकर द्वादश भाव तक स्थित हो तो अपनी महादशा में किस प्रकार का फल प्रदान करता है। यदि बृहस्पति कुंडली में छठे भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा के आरंभ में जातक को स्वास्थ्य और स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, परंतु महादशा के अंत में रोग, चोट और स्त्री से भय होता है। यदि बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो उसकी महादशा में जातक को स्त्री पुत्र इत्यादि से सुख प्राप्त होता है, विदेश भ्रमण करना पड़ता है तथा वह विजयी होता है। जातक ईश्वर भजन और पुण्य कार्यों में लीन रहता है। अष्टमस्थ बृहस्पति होने से उसकी महादशा के आरंभ में सुख होता है जातक को, बाद में जातक स्थान से च्युत होता है, विदेश यात्रा होती है और बंधुओं से वियोग होता है, परंतु महादशा के अंत में स्त्री पुत्र और राजा से जातक सम्मानित होता है। यदि बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के प्रयास से वांछित कामना की पूर्ति में आसानी होती है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, जो वांछित कामना है जातक की, उसकी पूर्ति के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है नवमस्थ बृहस्पति की महादशा में। बिना प्रयास के कामना की पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए उचित प्रयास करने से नवमस्थ बृहस्पति की महादशा में जातक के वांछित कामना की पूर्ति में आसानी होती है। परंतु यदि बृहस्पति पीड़ित हो, नवमस्थ बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो तो उसकी दशा में जातक में पोषण की कमी हो सकती है, कुपोषण का शिकार हो सकता है जातक, जो बाधाओं और भ्रम का कारण बन सकता है और जो जातक के उच्च अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। यदि बृहस्पति दशम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राज्य और धन की प्राप्ति होती है। राज योग होने से कुंडली में जातक को राज्य अथवा धन, स्त्री, पुत्र तथा शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है, अर्थात जातक के द्वारा शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं, किए जाते हैं। जातक राजा के तुल्य सुख भोगता है और अधिकार पूर्ण होता है। यदि बृहस्पति कुंडली में एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राज्य तथा धन की प्राप्ति होती है और पुत्र उत्पन्न होता है, परंतु राजा तथा अपने बंधुजनों से द्वेष उत्पन्न हो जाता है जातक। यदि बृहस्पति कुंडली में द्वादश भाव में स्थित हो, 12वें स्थान में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को नाना प्रकार के क्लेश का सामना करना पड़ता है और विदेश यात्रा होती है, परंतु जातक को वाहन से सुख होता है। अगले वीडियो में हम बृहस्पति की भिन्न भिन्न राशियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।